भारत सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। 2003 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि नौकरशाही को दिया गया एक बेहद सख्त संदेश माना जा रहा है, क्योंकि भारत में किसी सेवारत आईएएस अधिकारी को नौकरी से निकालना बेहद दुर्लभ और कठोर कदम माना जाता है। इस कार्रवाई को भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी की सिफारिश के बाद मंजूरी दी गई और आखिरकार राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ यह आदेश लागू हो गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मामला नया नहीं, करीब 16 से 17 साल पुराना है। कहानी शुरू होती है साल 2007-8 से, जब पद्मा जायसवाल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात थी। उसी दौरान उन पर सरकारी धन के दुरुपयोग और अपने पद का गलत इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे। स्थानीय लोगों ने फरवरी 2008 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि अप्रैल 2008 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि करीब 2 साल बाद 2010 में उनका निलंबन वापस ले लिया गया, लेकिन जांच कभी बंद नहीं हुई। सालों तक फाइलें चलती रही, जांच एजेंसियां सबूत जुटाती रहीं और अब जाकर सरकार ने अंतिम फैसला लेते हुए उन्हें सेवा से बाहर कर दिया है। ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पद्मा जायसवाल कोई सामान्य अधिकारी नहीं थी। वो एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी थी, यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर। अपने 2 दशक लंबे करियर में उन्होंने दिल्ली, गोवा, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया। उनकी पहचान एक पढ़ी लिखी और तेज तर्रार अधिकारी के रूप में होती थी। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने सेंट जेवियर्स स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल से एमबीए किया। इतना ही नहीं, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी आईसीएसआई से प्रमाणित कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने यूजीसी रिसर्च फेलो के रूप में भी काम किया और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे विषयों पर अध्ययन किया। यानी शिक्षा, अनुभव और प्रशासनिक ताकत, सब कुछ उनके पास था। लेकिन अब यही अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अपने करियर के सबसे बुरे दौर में पहुंच गई हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पद्मा जायसवाल ने इस बर्खास्तगी आदेश की जानकारी होने से इनकार किया है। लेकिन सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, असल मुद्दा ये है कि क्या अब सरकार नौकरशाही में भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में सरकार लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो कार्रवाई तय है। ये मामला उन लाखों युवाओं के लिए भी बड़ा संदेश है जो आईएएस बनने का सपना देखते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ ऊंची शिक्षा और बड़ा पद ही काफी नहीं, ईमानदारी और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। आप इसको कैसे देखते हैं, कॉमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।